हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल रिब। ये कॉमन टॉपिक नहीं है इतना, लेकिन लोग काफ़ी हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम निकलती है और जो अपना ट्रीटमेंट, दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या कोई ऑपरेशन भी करा चुके होते हैं और उनको पता चलता है कि हमारे को वो प्रॉब्लम नहीं थी। इस टॉपिक का नाम है सर्वाइकल रिब सिंड्रोम। सर्वाइकल रिब क्या चीज़ होती है? ये एक टाइप की रिब होती है जो कि छातियों के आसपास पसली होती है। ये रिब जो होती है, गर्दन से जो सबसे पहली रिब निकलती है जो छाती की होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक रिब, और जो गर्दन से जो निकलती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल रिब, जो कि असली में किसी की भी बॉडी में नहीं होती। जब कोई ऐसी पार्ट रिब जो कि छाती से ना निकल के गर्दन से निकलती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल रिब। ये सर्वाइकल रिब से क्या दिक्कत होती है? क्योंकि गर्दन के में जो स्पेस होती है वो बहुत लिमिटेड होती है और छाती में बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी भी नसें निकलती हैं वो गर्दन से निकलती हैं जो कि हाथों की तरफ जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस लिमिटेड होती है और जब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बोन आ जाती है और जो कि गर्दन की हड्डी से निकल कर आती है, तो जितनी भी नसें उससे निकलती हैं वो नसें दबने लगती हैं, और जिसके कारण जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है वो होती है उनको दर्द, या फिर खून की संचार में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, या फिर हाथ पतला होने लगता है। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं ज़्यादातर वो कंप्लेंट करते हैं कि सर जो हमारे हाथ हैं वो पतले हो गए हैं, सुनपन हो रहा है, यहाँ से पतला हो गया, अंगूठा इधर नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का ट्रीटमेंट इस चीज़ के लिए दवाइयाँ चल रही होती हैं, या NCV टेस्ट या EMG हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि वहाँ की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ की प्रॉब्लम है, या कई दवाइयाँ होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जिसमें ज़्यादातर लोग इस टाइप का ट्रीटमेंट लेकर या फिर मसाज लेकर उसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा नहीं होती तो आदमी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे को शायद वो प्रॉब्लम हो। आपको ज़्यादातर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को ही सोचना होता है। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट से मिलते हैं और वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा होता, तब हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि रेयर होती हैं, जैसे उनमें से ये रेयर होती है। तो जब उनकी जाँचें कराते हैं या फिर हम एज ए स्पेशलिस्ट जब उनको एग्जामिन करते हैं, तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल जैसी प्रॉब्लम ना होके जो रेयर प्रॉब्लम है वो है। अब ये सर्वाइकल रिब जब भी होती है तो पेशेंट की जो कंप्लेंट मैंने बता दी, हाथ पतलापन, सुनपन, ये सब होती हैं, और उन चीज़ के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे उनको जैसे सामान उठाते हैं तो दर्द होने लगता है, या फिर जब वो ज़्यादा काम करते हैं तब उनको दर्द होने लगता है। ये कुछ चीज़ें जो कि कॉमनली हैं, इनके लिए ज़्यादातर जो फिजिशियन या फिर जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं वो बिना जाँच दवाई समझ लेते हैं और समझा भी पाते हैं, लेकिन उसको कन्फर्म करने के लिए कुछ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ जाँचें कराते हैं, जिसमें कुछ कभी कभार कुछ आता है नॉर्मल, कभी कभार एबनॉर्मल भी आता है। तो ये चीज़ ज़्यादातर डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट के बेस पर ही होता है, और ज़्यादातर ये लोगों को दोनों हाथों में होती है, और जो प्रॉब्लम होती है वो एक साइड ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। अब मैं ये आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। ये छाती का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गर्दन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एक्सरे में कैसे दिखती है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, और इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही क्यों होता है। कुछ लोग जो कि सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होते और हाथ बहुत ला हो जाता है, तो उनका ट्रीटमेंट 100% ऑपरेशन होता है, जिससे जो फर्दर प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। तो मैं आपको ये एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तरीका एग्ज़ाम में या किसी भी पेशेंट को समझाने के लिए और कुछ नहीं हो सकता, जितना कि मैं स्क्रीन में फ़ोटो के साथ आपको समझा सकता हूँ। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हाथ है, ये एक राइट हैंड है, एक लेफ़्ट हैंड है, दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। जो कि अंगूठे और छोटी जो उसके साथ वाली उंगली के बीच में स्पेस कम हो गया है, और सब उंगलियों के बीच में जो स्पेस है, जो कि मसल मास होता है, वो कम हो गया है। जैसे कि बड़ी पिक्चर में मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि जो ये मांसपेशी कमज़ोर हो गई है और उंगलियाँ देखने में ठीक दिख रही हैं, जिनको हम बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ थिनर एंड हाइपोथिनर रीजन। ऐसे ही जब ये पूरा हाथ दिखाता हूँ मैं, तो ये वाला हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये वाला दिखाता हूँ हाथ, यहाँ से अल्नर बॉर्डर जो कि उंगली, छोटी उंगली की साइज़ जब कोहनी तक जाते हैं, तो ये हाथ थोड़ा सा यहाँ से पतला दिखाई दे रहा है और ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसी जब मैं हाथ देखता हूँ, ये जो नॉर्मल अंगूठा है वो भरा हुआ दिख रहा है, और ये वाला हाथ पतला दिख रहा है, जो ये वाला एरिया है वो भरा हुआ दिख रहा है और ये खोखला दिख रहा है। ऐसी प्रॉब्लम जब भी अंगूठे की साइड, लिटिल फिंगर की साइड और फोर आर्म में होती है, तो चांसेस हो सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम सर्वाइकल रिब वाली हो। यही जब मैं इन लोगों का एक्सरे कराता हूँ, तो ये गर्दन का एक्सरे है। इस एक्सरे में जो ये नीचे वाली बड़ी वाली रिब है, ये छाती से निकलती है, लेकिन जब गर्दन से निकलती है तो छोटी सी दिखती है, और ऐसी नस जब यहाँ से नसें निकलती हैं इनको दबा देती हैं। जब इनके लिए कुछ परफेक्ट डायग्नोसिस CT स्कैन कराते हैं, तो उसमें ये पार्ट दिख रहा होता है क्लियरली कि गर्दन से ये जो है रिब निकली है। अगर मैं इसको आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊं, ना कि एक्सरे के फॉर्म में, तो वो ऐसे है जैसे कि ये ऊपर गर्दन की हड्डियां हैं, ये C7 है, और ये T1 जो कि छाती का हड्डी होती है, तो C7 से ये हड्डी निकल रही है, और ये हड्डी यहाँ तक तो एक्सरे में दिखती है, और उसके बाद ये जो बैंड है
वाइट वाइट कलर का, ये एक्सरे में नहीं दिखता, जो कि नसों को दबाने का कारण होता है। तो ये पार्ट हमको ड्यूरिंग ऑपरेशन में ठीक करना होता है, जैसा कि ये वाइट वाइट पार्ट है। यही पार्ट जब मैं और क्लियर करके दिखाऊं तो ये जो नीचे का पार्ट है ये छाती है, ये ऊपर का पार्ट है गर्दन है, और इससे बहुत सारी मांसपेशियाँ निकल रही हैं। यहाँ पर ये हार्ट से खून की नसें निकल रही हैं जो उसी के कारण दब जाती हैं, और जब यहाँ पर एक रिब आ जाती है तो वो इस खून की नसों को और जो मूवमेंट की नसें उनको दबा देती है, जिसके कारण ये सर्वाइकल रिब की प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ के ऑपरेशन होते हैं, वो मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो ऑपरेशन वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो सर्वाइकल रिब है ये दिखने में कैसे दिखती है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट दवाइयाँ होती हैं और कुछ एक्सरसाइज होती हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता तो इसका ट्रीटमेंट आप स्पेशलिस्ट द्वारा ले सकते हो। नमस्कार।